दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4 बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ऐसे में कुछ बेहद जरूरी खबरें निकल कर आ रही हैं जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। रेल, बस, मेट्रो, फ्लाइट, लॉकडाउन 4 से जुड़ी और भी अन्य खबरों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब तक देश में 81,970 संक्रमित हैं, 51,401 का इलाज चल रहा है, 27,919 ठीक हो चुके हैं और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे मजदूरों के लिए मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान, पीएम केयर्स फंड से 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। आगे देखेंगे WHO का चौंका देने वाला दावा, कहा चीनी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए किए ये बड़े ऐलान, कहा रहने को घर दिया जाएगा। दोस्तों महामारी के संकट में मोबाइल कंपनी को जो लॉस हुआ है उसे कम करने के लिए कंपनी बहुत ही सस्ते दामों में फोन बेच रही है। अगर आपको भी अच्छा फोन सस्ते पर चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ बिजली से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों सरकार बिजली उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी छूट देने की तैयारी में है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से आपको लेकर चलते हैं हमारी सबसे बड़ी पहली खबर की तरफ। मंगलवार 12 मई के दिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि वो जल्दी ही एक बहुत बड़े राहत पैकेज को लाने वाले हैं। राहत पैकेज के बारे में बताने के ठीक बाद ही मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत राशि की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। 27 मार्च 2020 को गठित ट्रस्ट का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। ट्रस्ट के अन्य सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी दानदाताओं को पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है अमेरिका और चीन में हुई टक्कर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से सारे रिश्ते तोड़े, कहा महामारी के लिए केवल ड्रैगन जिम्मेदार। दोस्तों अगली खबर बेहद बड़ी है। महामारी को लेकर WHO ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीनी बीमारी को लेकर हर दिन एक नई बात सामने आती है। इससे संक्रमित और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ WHO ने जो कहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। अभी WHO ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी कभी खत्म ही ना हो। WHO के इस बयान के बाद से महामारी को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया दावा किया है कि दुनिया भर को चीनी बीमारी को लेकर सजग रहने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी खत्म ना हो। वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी का उपयुक्त स्तर हासिल करने में सालों लग सकते हैं। इसी के साथ दुनिया के कई देश भी अपने अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, जिसे लेकर आशंका है कि संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। इसे लेकर भी WHO ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 12 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक राहत पैकेज की बात की थी जो 20 लाख करोड़ का बताया गया था। इस राहत पैकेज में गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जिसे बाद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों के सामने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से जुड़ी और जानकारियां देते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख सालाना कमाई वाले लोगों के लिए 2017 में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम लाई गई थी। यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे और 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों को 5,000 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। इस दौर में अगर कोई डिजिटल पेमेंट करता है तो उसे सरकार खास इनाम देगी।
महामारी के चलते जहां हर ओर उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, वहीं स्मार्टफोन इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्हें हाल ही में कीमत में बड़ी कटौती के बाद बेहद ही कम कीमत में खरीदा जा सकता है। OnePlus की ओर से महामारी के चलते OnePlus 7T Pro की कीमत में भारत में बड़ी कटौती के बाद मात्र 47,999 में खरीदा जा सकता है। सैमसंग ने देश में अपने स्मार्टफोन्स की सेल को भी ओपन कर दिया है। इसके अलावा ये अपने कुछ स्मार्टफोन मॉडल्स पर डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को अब आप भारत में मात्र 13,199 की कीमत में ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A50 मात्र 18,599 रुपए की शुरुआती कीमत में मिल सकता है और Vivo S1 16,990 रुपए में मिल सकता है। दोस्तों, आज की खबर आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। महामारी के दौरान देशवासी जहां कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए राज्य सरकारें भिन्न भिन्न कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किसानों व व्यावसायिक श्रेणी के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में राहत देने की बड़ी घोषणा की है। इससे 2.91 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। महामारी के दौरान किसानों और व्यावसायिक उद्यमियों को सबसे अधिक हानि हो रही है क्योंकि उनका कामकाज ठप है। इसलिए ऐसे वर्ग को राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें राहत देने की घोषणा की है। भिन्न भिन्न श्रेणी में फिक्स चार्ज व विलंब अधिकार से छूट देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। ऐसा करने से सरकार पर 17.64 करोड़ रुपए की वित्तीय भार का बोझ बढ़ेगा। और आज की अगली खबर में आप देखेंगे दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच हुई टकरार। चीन से निकली बीमारी के सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अमेरिका इस वैश्विक समस्या के लिए केवल चीन को जिम्मेदार मान रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी को दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगाकर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। कई हफ्तों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि चीन की लापरवाही से वुहान से दुनिया भर में महामारी फैली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता, हालांकि उनके जिनपिंग से अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने कहा, चीन ने उन्हें निराश किया है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानिए पूरी रिपोर्ट। आगे देखेंगे कब से खुलने वाले हैं सैलून, मोदी सरकार ने दिया जवाब और IPL को लेकर आई एक बहुत बड़ी खबर, जानिए विस्तार से। साथ ही साथ पैसे लौटाने को तैयार हुआ विजय माल्या, लेकिन सरकार के सामने रखी ये शर्त। और 10 लाख लोगों को बिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा फायदा। दोस्तों, आज की दूसरी खबर बेहद ही बड़ी हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आपको जरूर जानना चाहिए कि इस लॉकडाउन में किस तरह की छूट लोगों को दी जाएगी। क्या बस चलेंगी, घरेलू हवाई सेवा शुरू होगी, क्या सारी दुकानें खुलेंगी, ऑफिस शुरू होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 18 मई के बाद लॉकडाउन नए रंग रूप में जारी रहेगा। पीएम ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 को लेकर जो संकेत दिए हैं, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 में सिर्फ रेड जोन, कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती देखने को मिलेगी। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं। दफ्तरों को सीमित स्टाफ के साथ खोलने का दायरा बढ़ सकता है। पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ सकती है। घरेलू यात्रा भी शुरू हो सकती है। लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन ज्यादातर रियायत और छूट अब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर रहने वाली है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत के दौरान बताया कि एनसीईआरटी स्कूलों को खोलने के लिए एक नई प्रणाली की खोज कर रही है, जबकि यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए तौर तरीकों पर काम कर रहा है, जिसमें आगामी सत्र के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। जबकि यूजीसी ने कहा है कि नामांकित छात्रों के लिए कक्षाएं नए बैच की कक्षाओं के लिए अगस्त से शुरू होंगी। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि स्कूल फिर से कब खुलेंगे। लॉकडाउन के कारण मार्च के मध्य से स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं। शिक्षकों को ऑनलाइन मोड का उपयोग अपने घर से ट्यूशन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जल्द ही स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना है। देश में महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि IPL 13 इस साल कब से शुरू होगा। हालांकि इस साल इस टूर्नामेंट के आयोजन की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने भी IPL के 13वें संस्करण की मेजबानी का प्रस्ताव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने रखा है।
हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं किया है। इससे पहले साल 2014 में संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के मैच खेले जा चुके हैं। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूएई से हमें आईपीएल 13 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन इंटरनेशनल यात्राओं पर पाबंदी होने के कारण किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, शराब कारोबारी विजय माल्या पैसे लौटाने के लिए तैयार हो गया है। विजय माल्या ने सरकार से 100% कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने और उसके खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने को कहा है। विजय माल्या ने एक ट्वीट में कहा कि राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई, वे जितना चाहें उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से कंट्रीब्यूटर की पेशकश स्वीकार करनी चाहिए जो सरकारी बैंकों के लोन का 100% वापस करना चाह रहा है। आखिर इसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? कृपया मेरे पैसे बिना शर्त लें और केस बंद करें। भारत सरकार ने संकट के बीच एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच एक प्रतिक्रिया लंदन से भी आई है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। लॉकडाउन 4.0 से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर बनने की अपील को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने लघु उद्योग, व्यापार, दुकान व छोटा मोटा धंधा कर गुजारा करने वालों को बिना गारंटी 1 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की है। राज्य के सहकारी बैंकों, जिला बैंकों की 2500 से अधिक शाखाओं व क्रेडिट सोसाइटियों के जरिए लघु उद्योग, व्यापार, दुकान और छोटा मोटा धंधा कर गुजारा करने वाले इलेक्ट्रीशियन, कारीगर, श्रमिकों को 3 साल तक के लिए 1 लाख रुपए का लोन 2% के ब्याज पर दिया जाएगा। लोन लेने के बाद 6 माह तक कोई ब्याज व ईएमआई भरने से छूट रहेगी। महज एक अर्जी करके ये लोन लिया जा सकेगा, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। इस योजना के तहत सरकार करीब 5000 करोड़ के ऋण बांटेगी। रूपाणी बोले, कुछ राज्य सरकारें अपने यहाँ लघु कारोबारियों को 5-5 हजार रुपए की मदद कर रही हैं, लेकिन इससे उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं होगी, साथ ही उनका व्यापार भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।